प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आपका ऑडियो कहानी बाय संयोगिता में। आज हम लेकर आए हैं गुजरात की महान संत और कवि भक्त शिरोमणि नरसिंह मेहता की अमर गाथा। तो आइए सुनते हैं भक्ति के आदि कवि नरसिंह मेहता की संपूर्ण जीवन कथा। 15वीं शताब्दी का गुजरात भक्ति आंदोलन की लहर पूरे भारत में बह रही थी। जूनागढ़ नामक नगर में 1414 ईस्वी के आसपास एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया नरसिंह। नरसिंह का जन्म एक नागर ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम कृष्णदास था। परिवार संपन्न था, लेकिन धार्मिक आस्था साधारण थी। नरसिंह जब छोटे थे तभी माता पिता का देहांत हो गया। वे अपने बड़े भाई और भाभी के सानिध्य में पले बढ़े, लेकिन यह सानिध्य उनके लिए कठोर था। भाभी अक्सर उन्हें ताने देती और घर में अपमानित करती। बचपन से ही नरसिंह का मन सांसारिक खेलों में नहीं लगता था। वे साधु संतों की कथाएं सुनते, मंदिरों में जाते और भगवान की मूर्तियों के सामने घंटों बैठे रहते। भाभी उनकी इस प्रवृत्ति से नाराज होती। वे कहती, घर के काम छोड़कर मंदिरों में भटकते रहते हो, इससे पेट नहीं भरता। लेकिन नरसिंह के हृदय में कुछ और ही चल रहा था। वे सांसारिक जीवन से अधिक ईश्वर की भक्ति में डूबना चाहते थे। युवावस्था में उनका विवाह मंजुला नामक कन्या से हुआ। मंजुला धार्मिक स्त्री थी और नरसिंह की भावनाओं को समझती थी, लेकिन विवाह के बाद भी परिवार में कटुता कम नहीं हुई। भाभी के ताने और भाइयों की उपेक्षा से उनका जीवन कठिन हो गया। इसी कठिनाई में वे और गहराई से भगवान की शरण में जाने लगे। किंवदंती है कि एक बार उपेक्षित और दुखी होकर नरसिंह गिरनार पर्वत पर चले गए। वहां वे भगवान शिव के मंदिर में गए और तपस्या करने लगे। दिनों तक वे उपवास में रहे। अंततः उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, वर मांगो। नरसिंह ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं आपके आराध्य श्री कृष्ण के दिव्य लीला दर्शन कर सकूं। मेरा जीवन केवल उनके चरणों में अर्पित हो जाए। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया, तथास्तु। अब तू वृंदावन की लीलाओं का अनुभव करेगा और कृष्ण भक्ति में डूबा रहेगा। उस दिन के बाद नरसिंह के जीवन में अद्भुत परिवर्तन हुआ। शिव के आशीर्वाद के बाद नरसिंह को बार बार ऐसा प्रतीत होने लगा मानो वे कृष्ण की लीलाएं देख रहे हों। कभी वे ग्वाल बाल के संग गोवर्धन उठाते, कभी रास लीला का दर्शन करते। यह अनुभव उन्हें और गहराई से कृष्ण भक्ति में डुबो ले गया। अब उनका जीवन केवल भजन, कीर्तन और ईश्वर के स्मरण में बीतने लगा। नरसिंह ने भजनों की रचना प्रारंभ की। उनकी भाषा सरल गुजराती थी, लेकिन भाव अत्यंत गहरे थे। उनके भजनों में ईश्वर के प्रति प्रेम, समाज के लिए करुणा और भक्ति की गहराई झलकती थी। धीरे धीरे उनके भजन नगर में गाए जाने लगे। लोग उन्हें सुनते और भाव विभोर हो जाते। इस प्रकार नरसिंह मेहता का जीवन बचपन के दुख, भाभी के तानों और परिवार की उपेक्षा से प्रारंभ होकर भगवान शिव के वरदान तक पहुंचा। अब उनका जीवन बदल चुका था। वे अब केवल एक साधारण ब्राह्मण नहीं रहे, बल्कि भक्ति के मार्ग पर चलने वाले एक महान संत बनने की ओर अग्रसर हो चुके थे। नरसिंह की भक्ति धीरे धीरे समाज में चर्चा का विषय बनने लगी। मंदिरों में, गलियों में, चौपालों में लोग कहते, यह ब्राह्मण छोरे छोरी संकीर्तन करता है, जाति की मर्यादा तोड़ता है और गली गली कृष्ण की मस्ती में झूमता है। नरसिंह इन बातों पर ध्यान नहीं देते। उनके लिए कृष्ण ही सब कुछ थे। मगर घर में विपत्ति आ पड़ी। उनकी पत्नी माणेक, जो बहुत सीधी और धर्मपरायण स्त्री थी, कभी कभी चिंता करती, जीवन का निर्वाह कैसे होगा, परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। नरसिंह शांत स्वर में कहते, मंजुला,
चिंता मत करो, जिसके हाथ में संसार का भार है वही हमारा भी पालनहार है। और सचमुच कई बार जब घर में अन्न का दाना नहीं होता, कृष्ण की कृपा से कोई साधु, कोई व्यापारी या कोई अनजाना मेहमान अचानक आकर अनाज, कपड़े या धन दे जाता। यह देखकर मंजुला का भी विश्वास गहरा होता चला गया। एक बार नरसी की पुत्र वधू के घर में गृह प्रवेश का अवसर था। परिवार वालों को दहेज और आडंबर की चिंता सताने लगी। उन्हें लगा कि नरसी इस आयोजन को संभाल नहीं पाएंगे, मगर नरसी निश्चिंत थे। उन्होंने कृष्ण का स्मरण किया और एक भजन गाना शुरू कर दिया। कहते हैं उसी रात कोई अनजाना व्यापारी घर आया और बोला, मैं द्वारिका से आया हूँ, यह सब वस्त्र और अनाज श्री कृष्ण की ओर से है। जब वह व्यापारी चला गया, किसी ने उसे दोबारा देखा ही नहीं। लोगों को विश्वास हो गया कि वह स्वयं द्वारिकाधीश थे। नरसी ने सैकड़ों पद और भजनों की रचना की। उनके भजन केवल शब्द नहीं, लेकिन आत्मा की पुकार थे। उनका प्रसिद्ध भजन है, वैष्णव जन तो तेणे कहिए जो पीर पराई जाने रे। इस भजन में उन्होंने सच्चे वैष्णव के गुण बताए, जो दूसरों का दुख समझे, जो पराई के प्रति करुणा रखे, जो मन, वचन और कर्म से पवित्र रहे। यह भजन आज भी मंदिरों में, घरों में और संतों के आंगनों में गाए जाते हैं। महात्मा गांधी ने भी इस भजन को अपना प्रिय भजन कहा था। नरसी के जीवन में कई बार ऐसे अवसर आए जब समाज ने उन्हें अपमानित किया। एक बार उन्हें यज्ञ में बुलाया गया, मगर बाद में ब्राह्मणों ने कहा, नरसी जाति धर्म की मर्यादा तोड़ते हैं, इन्हें यज्ञ में स्थान नहीं दिया जा सकता। नरसी मुस्कुराए और बोले, मुझे कोई स्थान ना भी दे तो भी मेरा हृदय कृष्ण का मंदिर है, वही मेरे लिए सर्वोच्च यज्ञ है। लोगों ने उनका बहुत अपमान किया, मगर नरसी की आंखों में आंसू नहीं थे, केवल कृष्ण के प्रति प्रेम और विश्वास था। नरसी का जीवन धीरे धीरे संध्या की ओर बढ़ा। उम्र बढ़ रही थी, मगर भक्ति का जोश कभी कम नहीं हुआ। उनकी आवाज में वही माधुर्य, वही कृष्ण प्रेम बना रहा। आखिरी समय में भी वे भजन गा रहे थे। कहते हैं जब उनकी आत्मा ने शरीर का त्याग किया, तब उनके घर से कृष्ण भक्ति के स्वर गूंज रहे थे। गांव वालों ने कहा, आज कोई मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं भक्ति का स्वरूप इस संसार से विदा हुआ है। साथियों, नरसी मेहता का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति जाति, धर्म और समाज की सीमाओं से परे होती है। यदि विश्वास सच्चा हो तो भगवान स्वयं अपने भक्त का पालन करते हैं। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं, बल्कि दूसरों के दुख को समझना, करुणा और प्रेम रखना है। उनके भजन हमें आज भी इंसानियत और भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल ऑडियो कहानी बाय संयोगिता को जरूर सब्सक्राइब करें। आपकी एक क्लिक हमें और भी प्रेरक कथाएं लाने की शक्ति देती है। धन्यवाद।